अगर तुमने कल रात को जग करके फीफा का ड्रॉ नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं मिस किया है। तुम भगवान की कसम कुछ मिस नहीं करे हो। तालियां हैं तुम्हारे लिए, सल्यूट है तुम्हारे डिसीजन को दोस्त, क्योंकि तूने ऐसा कुछ जो है वो भाई मिस नहीं किया है भाई। 87 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट, 87 मिनट्स इनटू दी स्ट्रीम और एक भी जो है भाई बॉल पिकअप नहीं किया गया था। 87 मिनट्स तक क्या चला है? 87 मिनट्स मतलब 3 मिनट ही और 90 मिनट पूरे होने में, मतलब एक फुटबॉल पूरा गेम जितना देर भाई इन लोग केवल नहीं करे भाई। बस 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 चली है। क्यों ऐसा हुआ है तुमको पता है? क्योंकि अपेरेंटली हमारे फीफा के प्रेसिडेंट साहब को ये चीज ना यूएसए टाइप वाली चीज करनी है। इनको डोनाल्ड ट्रम्प का जो है भाई जूता चाटना है। डोनाल्ड ट्रम्प को पीस अवार्ड दे रहे हैं, इंटरव्यू लिया जा रहा है ड्रॉज के बीच में। रियो फर्डिनांड को जो है वो भैया ट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। केविन हार्ट ये बोल रहे हैं कि मैं फुटबॉल के बारे में सब जानता हूँ। मतलब 87 मिनट तक मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्तों। मैं गाली बकता था यूएफा के प्रेसिडेंट को कि यार ये यूएफा के ड्रॉस जल्दी किया कर, लेकिन मेरी इज्जत बढ़ गई भाई आपके लिए आफ्टर वॉचिंग दिस फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ। वेरी हॉरेंडस शिट शो, एंड इफ यू हैव मिस्ड दिस शिट शो देन यू हैव मिस्ड नथिंग मेरे भाई। आई सैल्यूट योर डिसीजन, बट फिर भी अगर तुम इस गोपर की छाप को देखना चाहते हो तो तुम फीफा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देख सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अपना दिमाग का मत करो, मत देखना जाकर के, हमारा देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कहानी कैसी समझ में आ रही है। हर एक ग्रुप स्टेज के बारे में बात करेंगे काइंड ऑफ ऑन सरफेस लेवल, बिकॉज आई स्टिल फील कि थोड़ा सा अर्ली है टू टॉक अबाउट वर्ल्ड कप। दिसंबर ही चल रहा है यार, अभी एफकॉन पूरा बचा हुआ है। अभी वो जो यू नो व्हाट थर्ड रैंक्ड टीम्स हैं वो भी क्लियर समझ में नहीं आ रही हैं, तो अभी बहुत अर्ली होगा बात करना इनटू द वर्ल्ड कप। अभी तो स्क्वाड भी नहीं पता कि कौन सी स्क्वाड उतरेगी, अभी तो ये भी नहीं पता है नेमार आएगा कि नहीं आएगा ब्राजील के लिए, तो काफी अर्ली होगा। बट हाँ, ऑन सरफेस लेवल कैसा समझ में आ रहा है वर्ल्ड कप का ड्रॉ, आज की वीडियो में हमने जो है वो डिकोड करने की कोशिश करी है। और ओवर तुम यस रोनाल्डो वर्सेस मेसी भी देख सकते हो इन राउंड ऑफ 16, यानी कि एक अर्जेंटीना वर्सेस पोर्तुगल का भी गेम अपन को ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद राउंड ऑफ 16 में देखने को मिल जाए। अब ये कैसे होगा आज की वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। सो दिस वाज माय रिएक्शन टू वर्ल्ड कप फीफा ड्रॉ। तो दोस्तों हमारे सामने जो है वर्ल्ड कप का ड्रॉ आ चुका है, लेकिन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, ये ग्रुप स्टेजेस देख करके ऐसा तुम आउटराइट नहीं बोल सकते कि ये ग्रुप ऑफ डेथ देखो कि जो भाई ये वाला है, क्योंकि ना इस सीजन भाई कई सारे टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके चलते टॉप 2 टीम्स तो भैया क्वालिफाई होंगी, लेकिन टॉप 8 मतलब 8 इन ग्रुप्स में से 8 बेस्ट थर्ड प्लेस्ड टीम्स को भी जगह मिलेगी इनटू द नॉकआउट। यानी कि राउंड ऑफ 32 से ये जो है नॉकआउट चालू होगा, तो राउंड ऑफ 16 नहीं अपन को देखने को मिलेगा, राउंड ऑफ 32 देखने को मिलेगा, फिर राउंड ऑफ 16, फिर राउंड ऑफ 8, फिर क्वार्टर्स, फिर सेमीज, और फिर जो है वो भाई कहानी अपन को ऐसे ही समझ आएगी। तो ऐसा तुम आउटराइट ग्रुप ऑफ डेथ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कौन ही मरेगा यार, बेस्ट थर्ड तो बन ही सकते हैं, मतलब अगर करेंगे तो। एनीवेज दोस्तों, ऑब्वियसली एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग दिस ड्रॉ, दी वर्ल्ड कप इज अभी थोड़ा सा दूर। आई नो पलक झपकाते ही वर्ल्ड कप हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन अभी दिसंबर है यार, तो आउटराइट हर एक ग्रुप को डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता है अंटिल अनलेस ये जो थर्ड टीम जो होंगी यहाँ पे वो क्लियर हो जाए। क्योंकि तुम देखो ना ग्रुप ए में मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, कोरिया, अभी तुम देखोगे तो तुम बोलोगे कि जो भाई मैक्सिको और कोरिया का समझ में आ रहे हो, साउथ अफ्रीका कहाँ वर्ल्ड कप, लेकिन तुम देखो फिर यहाँ शेक, डेनमार्क, आयरलैंड, मैकेडोनिया, ये भी हैं जो अभी यूरोज जो उनका भी चल रहा है, यू नो यूरोपियन क्वालिफायर्स, वहां पे उन लोग अच्छा करते नजर आए हैं, आयरलैंड अच्छा करते नजर आई है, तो यहाँ से कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी। सो या बड़े बड़े टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए जो है वो कैसा ये वर्ल्ड कप समझ में आएगा। तो विल बी स्किपिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। चलिए बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। तो फॉर ब्राजील, यस दिस ग्रुप इज लुकिंग लाइक अ ग्रुप ऑफ दैट टाइप वाला सिनेरियो, बिकॉज यू नो व्हाट, आउटराइट तो तुम ये बोल दोगे कि जी भाई ब्राजील एंड मोरक्को ये बेस्ट टीम्स हैं, यहाँ पे इन्हें टॉप फिनिश कर सकती हैं, बट वी हैव सीन वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता। व्हाट इफ ब्राजील ड्रॉस टू स्कॉटलैंड एंड स्कॉटलैंड यू नो व्हाट फॉर्चुनेटली विंस अगेंस्ट मोरक्को, तो यहाँ पे फिर मोरक्को और ब्राजील को थर्ड प्लेस के लिए लड़ाई करना पड़ सकता है। तो ऐसी भी कुछ कहानी हो सकती है, इसीलिए जो है वो भाई ग्रुप स्टेजेस थोड़े से जो है वो यू नो व्हाट ट्रिकी होते हैं फॉर इवन बिगर टीम्स, बिकॉज एक बार ही जो है वो आप खेलने को मिलेगा अगले टीम को। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 बार खेलने जाओगे। ब्राजील एक बार मोरक्को के खिलाफ खेलेगी, एक बार हाइती के खिलाफ खेलेगी, एक
एक बार केवल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। तो एक बारी जो है वो भाई टीम्स एक दूसरे से खेलेंगे और वहीं पे जो है जीत करके आना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ नॉकआउट टाइप वाली सिचुएशन तो यहाँ पे भी हो जाएगी। भाई आपको सेकंड लेग खेलने को नहीं मिलेगा, आप जाओगे एक ही मैच खेलोगे, अब आप खेले जीतोगे हारोगे वो आपके ऊपर है। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कहानी हो सकती है। बट यस यू नो व्हाट, सरफेस लेवल पे तुम देखोगे तो भाई कार्लो एंचेलोटी ब्राजील, यस मोरक्को आल्सो हैज अ वेरी गुड टीम एंड वेरी गुड कोच एज वेल। तो यहाँ पे कहानी बन सकती है। बट हाँ अभी फिलहाल देखो मोरक्को और ब्राजील ही टॉप 2 समझ में आ रही है। बट एनीथिंग कैन हैपन दोस्त। ग्रुप डी के बारे में बात कर ले तो भैया यू नो व्हाट, यूएसए को जो है ऑस्ट्रेलिया पर आगुए मिली है। यूएसए में आपका प्यारा, तुम लोग बहुत पोचेटिनो को यू नो व्हाट वो करते थे कि बहुत अच्छा कोच है कि जी भाई आप फालतू हेट करते हो। तो यहाँ पे देखो ट्रिकी हो सकता है फॉर यूएस बीइंग दी होस्टिंग नेशन। भाई साहब यूएसए को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ग्रुप ई के बारे में बात कर ले तो वेरी इजी ग्रुप फॉर जर्मनी बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, कुराकाओ एंड देन कोस्टा डी वोरे, वही आइवरी कोस्ट, और उसके बाद फिर इक्वाडोर। तो यस इक्वाडोर जो है वो भाई काफी एक अच्छी टीम समझ में आती है। साउथ अमेरिका में फिजिकल है, काफी अच्छी है। तो इस ग्रुप को देख करके तो मैं टॉप 2 बोल सकता हूँ यार कि जर्मनी और इक्वाडोर जो है वो समझ में आ रहे। ग्रुप एफ के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा यू नो व्हाट वो है, क्या बोलते हैं, ट्रिकी है दिस। लाइक अगर आपको ग्रुप ऑफ डेथ बोलना है आप ग्रुप सी को बोल सकते हो, बट आप ग्रुप एफ को भी बोल सकते हो क्योंकि जापान है, नीदरलैंड है, ये दोनों टीम्स काफी बेहतरीन है। और उसके बाद तुम उनके थर्ड वाले स्पेस में देखो ना कौन आ सकता है, अल्बानिया आ सकती है, पोलैंड आ सकती है, स्विट्जरलैंड भी आ सकती है, यूक्रेन भी आ सकती है। तो ये भी तगड़ी टीम्स है जहां पे समझ में आ रहा है कि पोलैंड एंड स्वीडन के खिलाफ जो है वो कहानी होगी और पोलैंड समझ में आ रहा है कि आ सकती है। एंड ट्यूनीशिया के लिए तो यू नो जय सीताराम है भाई, क्योंकि यहाँ पे टॉप 2 तो इन्हीं तीनों में से कोई एक मारेगा, वेदर इट विल बी नीदरलैंड, जापान, अल्बानिया, पोलैंड, स्वीडन या यूक्रेन। सो या बट वर्ल्ड कप है, डर लगता है। यू नो व्हाट, क्या पता ट्यूनीशिया जा करके ड्रॉ कराए नीदरलैंड से, हु नोज भाई, हु नोज, एनीथिंग कैन हैपन। बट या सरफेस लेवल पे नीदरलैंड एंड जापान ऑब्वियसली टॉप 2 फेवरेट्स। हाँ टॉप 8 टीम्स बन सकती हैं थर्ड पोजीशन में अच्छे पॉइंट्स के साथ, पोलैंड, इसमें कोई डाउट नहीं। बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। सो यहाँ बेल्जियम के लिए काफी एक इजी सा जो है वो भाई ग्रुप अपन को ऐसा लग रहा है कि है, बट इजिप्ट और ईरान भी एक पावर हाउस टाइप का जो है वो भाई माहौल रखते हैं। ईरान को तो मैं उतना नहीं बोलूंगा, बट इजिप्ट जो है वो भाई है कहानी, इनके पास मोहम्मद साला वगैरह रहेगा। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी मोहम्मद साला इन वर्ल्ड कप। लेट्स सी हाउ इजिप्ट डज, बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, हमने एफकॉन वगैरह देखा नहीं है तो वी रियली डोंट नो। एंड अभी एफकॉन होने वाला है जनवरी तरफ, तो वहां पे एफकॉन के रिजल्ट्स के बाद वी कैन स्पीक बेटर फॉर इजिप्ट, यहाँ पे क्या कहानी होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना अभी वर्ल्ड कप अभी डिस्कस कर लेना कि कैसा क्या ग्रुप है वुड बी थोड़ा सा फूलिश, बट फिर भी सरफेस लेवल पे देख करके बेल्जियम एंड इजिप्ट लोगों के जो है वो फेवरेट्स होंगे। स्पेन के लिए लोगों को लग रहा है इजी ग्रुप है, बट ना इजी ग्रुप नहीं है स्पेन के लिए। आई नो स्पेन फेवरेट्स है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, बट स्ट्रगल हो सकता है स्पेन का, हो सकता है वो सेकंड फिनिश करे। एंड सेकंड फिनिश करोगे तो फिर आपके लिए जो राउंड ऑफ 32 बनेगा वो हार्ड बन जाएगा ना, आप वहां पे बेटर टीम को फेस करोगे। तो अच्छे टीम्स को कोशिश ये करना है कि वो फर्स्ट फिनिश करें, और वो चीज करने के लिए पसीना छूटता है स्पेन का यहाँ पे। क्योंकि तुम देखो ना सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अपने फुटबॉल को काफी अच्छा कर लिया है। अर्जेंटीना हारी थी सऊदी अरेबिया के खिलाफ, तुमको याद हो, तो सऊदी अरेबिया फिर हाँ ठीक है इवेंचुअली फेड आउट हो गई थी, बट वो 4 साल पहले की बात थी दोस्त। अब जो है वो सिचुएशन बदल गया है सऊदी में, अब बेटर टीम हो चुकी है, उनकी लीग बेटर हो चुकी है। दे आर यूज्ड टू प्ले विथ यू नो यूरोपियन प्लेयर्स, जहाँ पे उनको पता है कि कैसे इन लोग खेलते हैं, क्या है उनकी ट्रेनिंग की जो है वो भाई चीजों को वो अपने कंट्री में यू नो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब सऊदी की टीम एक थोड़ी सी बेटर टीम समझ में आने लग गई है। एंड देन फिर उरुग्वे भी है। आई नो उरुग्वे का रिजल्ट जो है वो भाई अभी रिसेंटली थोड़ा सा फॉल ऑफ हुआ है, बट कैन नॉट, यू जस्ट कैन नॉट जो है रूल ऑफ साउथ अमेरिका की टीम्स ग्रुप स्टेजेस में एटलीस्ट दोस्तों, दे कैन पुल आउट सरप्राइजेस। तो या यू नो व्हाट, यहाँ पे अच्छी तगड़ी लड़ाई होगी स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरेबिया के खिलाफ। कोपो वर्डे के लिए तो भैया मैं गले से लग करके आपको हग करना चाहूंगा। कोपो वर्डे अच्छा लगा आपको देख के वर्ल्ड। ग्रुप आई के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो यू नो व्हाट, रियल मैड्रिड वाले फैंस बोलेंगे कि भाई ये 2 टीम्स तो हमारी ही है, फ्रांस और सेनेगल। तो देखो दोस्तों, फ्रांस ऑब्वियसली भाई फेवरेट्स है यहाँ पे जो है वो जाने के लिए, लेकिन ये भी ग्रुप ऑफ दैट टाइप की कहानी समझ में आ सकती है, बिकॉज फ्रांस है, सेनेगल है एंड देन नॉर्वे भी है। नॉर्वे
बीटन अपने क्वालिफायर्स में, अर्लिंग हालैंड एंड एवरीबॉडी इज क्लिकिंग ओवर देयर सॉर्लो के साथ, सो यू नो दैट नॉर्वे कैन बी वेरी वेरी गुड। तो ये मतलब एक सैड एंड भी हो सकता है फॉर नॉर्वे कि भाई आफ्टर डूइंग सो वेल इन दी क्वालिफायर्स यू कम अप एंड यू फेस ऐसा एक ग्रुप जहाँ पे फ्रांस है, सेनेगल है, एंड देन भैया नीचे भी देखो ना तुम लोग, बोलीविया आ सकती है, इराक आ सकती है, और ये SUR पता नहीं कौन सी टीम है। बट हाँ, नॉर्वे के लिए बेचारों के लिए अगर सेनेगल अच्छा करती है थोड़ा सा सैड हो सकता है। एंड अ टीम फुल ऑफ ब्लैक्स, आई मीन भाई पावर हाउस टीम रहेगा वो। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट यहाँ सरफेस लेवल पे आई कैन नॉट से फ्रांस तो भैया ऑब्वियसली फेवरेट रहेंगी, बट इट कैन बी ईदर सेनेगल और नॉर्वे, यू नो व्हाट गोइंग अप। बाकी थर्ड आप फिनिश करके बेस्ट कर सकते हो, लेकिन थर्ड बेस्ट फिनिश करना भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि थर्ड बेस्ट फिनिश करना ना इट्स लाइक कि आप कितने पॉइंट्स चुरा करके लेकर के आ पाओगे फ्रॉम दी टॉप टीम। तो वो एक ऐसे ग्रुप में होगा जहां पे एक टीम तो देखो फेवरेट रहती है, जैसे मैं भी बताऊंगा ग्रुप L में वो हो सकता है थर्ड वाली कहानी, मैं आपको वहां पे समझाऊंगा, ठीक है। अर्जेंटीना के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया अर्जेंटीना के लिए बहुत इजी ग्रुप जो है वो सामने आ गया है। वंस अगेन अर्जेंटीना एंड मेसी आर नॉट गोइंग टू बीट दैट फीफा फेवर करती है वाले एलिगेशंस, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस ग्रुप दोस्तों, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन। सो ऑब्वियसली भाई ऑन पेपर ऑस्ट्रिया एंड अर्जेंटीना अपन को टॉप समझ में आएगा, बिकॉज एक यूरोप है, एक साउथ अमेरिका है, बट अल्जीरिया एंड जॉर्डन भी कुछ अच्छा कमाल करते हैं। तो मैं थर्ड वाली चीज में आपको यहाँ पे भी समझा सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना तो भैया सब पॉइंट्स चुरा करके ले आएगी, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर अर्जेलिया है, इनको बेस्ट थर्ड फिनिश करना है, तो दे हैव टू ड्रॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रिया जॉर्डन। अगर ये 2 गेम्स अपने ड्रॉ कर लेंगे तो इनको 2 पॉइंट्स वहां पे मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे तुम देखो तो हो सकता है कि नॉर्वे एंगल से फिर हार जाए, फ्रांस से हार जाए, तो नॉर्वे के पास केवल एक ही पॉइंट रहेगा थर्ड फिनिश करने के बाद भी, कि भैया मतलब ये इनको बस इन्होंने हरा दिया, यहाँ पे जो है भैया ये ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इनके पास केवल एक ही पॉइंट रहेगा और इनसे वो हार गए, तो ये टफ हो गया ना नॉर्वे के लिए 1 पॉइंट के साथ बेस्ट 8 बनना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अल्जीरिया के लिए काफी इजी हो जाएगा थर्ड होकर के बेस्ट 8 थर्ड टीम्स में जो है वो भाई प्लेस बनाना, बिकॉज दे एक्चुअली जो है वो भाई साहब यू नो हैव 2 पॉइंट, एक ऑस्ट्रेलिया और एक जॉर्डन के खिलाफ। और यहाँ पे जो है नॉर्वे अगर मान लो बस इन्हीं के साथ ड्रॉ कर पाई, इन दोनों से हार गई तो दिक्कत सकता है। तो बेस्ट थर्ड बनने के लिए आपको एक इजी ग्रुप में रहना पड़ेगा, जहां पे आप शायद पॉइंट्स निकाल करके ले आओ अगेंस्ट यू नो व्हाट लोअर रैंकिंग टीम्स। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जहां पे 2 बेस्ट टीम्स है, तो आप 2 गेम तो हार ही रहे हो, फिर आप केवल एक ही पॉइंट्स के साथ कैसे जाओगे? तो ये एनीवेज दोस्तों या वेरी इजी ग्रुप फॉर अर्जेंटीना। ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं तो पोर्तुगल के लिए भी इजी ग्रुप है यार, बट हाँ कोलंबिया कैन बी अ सरप्राइज, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैमिका भी है यहाँ पे, तो भाई वो भी सरप्राइज कर सकते हैं। बाकी ये 2 टीम्स कौन है, COD कॉल ऑफ ड्यूटी और नॉट गोना लाई, मेरे को नहीं पता भाई दोस्तों, बट उज्बेकिस्तान है और कोलंबिया और पोर्तुगल है। तो या काफी इजी हो सकता है फॉर पोर्तुगल एज वेल टू विन दिस ग्रुप, एंड इफ दे विल विन द ग्रुप एंड अर्जेंटीना विल विन द ग्रुप, समहाउ वी कैन विटनेस राउंड ऑफ 8 में ही अर्जेंटीना एंड पोर्तुगल। सो देयर इज दैट, सो वेरी एक्साइटिंग बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। वी विल टॉक अबाउट दैट आगे क्या कैसा पाथ समझ में आता है, बट यस पोर्तुगल के लिए इजी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उज्बेकिस्तान है, कोलंबिया, बट हाँ एक टफ ओपोनेंट होंगी। और कोलंबिया क्यों होंगी टफ ओपोनेंट, देखो मैं तुमको इसलिए मैं बोल रहा था, दे हैव एक्चुअली फिनिश्ड थर्ड इन दी CONMEBOL जो है वो भाई साहब आपका क्वालिफिकेशन, एंड दे हैव डिफीटेड टीम्स, ऐसा नहीं है। वेनेजुएला को 3-6 हराया है, बोलिविया को 3-0 हराया है, मैक्सिको को 4-0 हराया है, न्यूजीलैंड को 2-0, देन फिर ऑस्ट्रेलिया को 3-0। सो दे हैव बीन गुड, ऐसा नहीं है कि भाई दे हैव नॉट बीन गुड। हाँ कपल ऑफ ड्रॉज आल्सो दे हैव गॉट, बट यू नो व्हाट, कोलंबिया, इक्वाडोर, उरुग्वे, दीज आर दी टीम्स व्हिच कैन कॉज अ प्रॉब्लम इन देयर ओन ग्रुप स्टेजेस। तो वो चीज अपन को देखने को मिलती है। तो टॉप 2 तो अपन को पोर्तुगल और कोलंबिया नजर आ रही है, बट सरप्राइज जैमिका भी यहाँ पे दे सकते हैं अगर दे कम अप एंड क्वालिफाई, तो वो कहानी हो सकती है। ग्रुप L के बारे में बात कर लो, दिस इज अ वेरी एल ग्रुप ऐसा लोग कह रहे हैं, बट इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा, वी रियली डोंट नो मच अबाउट भैया घाना एंड पनामा, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हाँ इजी ऑन सरफेस लेवल को इंग्लैंड एंड क्रोएशिया ही जो है वो भाई आगे जाती हुई नजर आ रही है। घाना वंस अगेन आई फियर अ टीम विच हैव ऑल दी प्लेयर्स ब्लैक। सीधी भाई कालो की टीम से मुझे डर लगता है, बिकॉज उन लोग के अंदर बहुत शक्ति रहती है भाई, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट या दे हैव पेस, दे हैव फिजिकलिटी, दे हैव स्टैमिना, एवरीथिंग भाई। तो एक ऐसी टीम जहाँ पे पूरे ब्लैक्स
से मुझे डर लगता है। तो इंग्लैंड क्रोएशिया ऑब्वियसली भाई सरफेस लेवल पे समझ में आ रही है, बट टू अर्ली टू कॉल, एनीथिंग कैन हैपन। सो या ये ग्रुप स्टेज अपन को समझ में आएगा बेस्ड ऑन दीज ग्रुप। यू नो व्हाट, दे हैव थोड़ा सा जो है भाई यूज सुपर कंप्यूटर्स एंड प्रेडिक्टेड कि कौन अपना अपना पर्टिकुलर ग्रुप फर्स्ट सेकंड फिनिश करेगा काइंड ऑफ। जैसे यहाँ पे देखो ब्राजील इनके हिसाब से फर्स्ट फिनिश करेगी एंड जापान अपना ग्रुप जो है वो सेकंड फिनिश करेगी। सो इफ वी कम अप एंड सी, जापान अपना ग्रुप सेकंड फिनिश कर रही है इनके हिसाब से, सरफेस लेवल वही मैं जैसा कह रहा था, और ब्राजील अपना ग्रुप टॉप फिनिश करेगी इनके हिसाब। तो ऐसा कुछ अपन को जो है वो भाई पाथवे समझ में आ सकता है। अब इसी पाथवे के चलते व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग इज पोर्तुगल और अर्जेंटीना का जो है वो भाई कुल मिला करके आपका एक लड़ाई झगड़ा। सो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो इनके हिसाब से अर्जेंटीना अपना जो जे ग्रुप टॉप करेगी एंड उरुग्वे अपना एच ग्रुप जो है वो सेकंड आएगी। तो जे ग्रुप का टॉप और ग्रुप एच का सेकंड एक दूसरे से भिड़ेंगे, फिर वो जाएंगे भैया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे कनाडा और थर्ड जो फिनिश करी होगी टीम वो यहाँ पे आएगी, और पोर्तुगल और थर्ड फिनिश जो भी किया होगा DEIJK का वो जो है वो भाई यहाँ पे आएगा, और पोर्तुगल कनाडा से लड़ाई करेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पे वो होंगे, और फिर वो आगे जाएंगे यहाँ पे अर्जेंटीना वर्सेस पोर्तुगल अपन को राउंड ऑफ 16 में जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा ही होता है कि अगर अर्जेंटीना अपना ग्रुप टॉप फिनिश करे, पोर्तुगल अपना टीम टॉप फिनिश करे, अपना ग्रुप सॉरी जो है वो भाई टॉप फिनिश करे, तो फिर जो है वो भाई अपन को देखने को मिलता है एक पोर्तुगल वर्सेस अर्जेंटीना का राउंड ऑफ 16, बियरिंग इन माइंड दैट दे क्वालिफाई फ्रॉम द राउंड ऑफ 32 एज वेल, बिकॉज दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईरान, या फिर पोर्तुगल विल बी फाइटिंग अगेंस्ट कनाडा, और जो भी थर्ड फिनिश करेगा ये। तो ये टोटल प्रेडिक्शन है दोस्तों, इट्स नॉट कि एकदम हाँ यही होगा, बट एवरीबडी इज प्रेडिक्टिंग कि पोर्तुगल फर्स्ट फिनिश करेगी एंड अर्जेंटीना फर्स्ट फिनिश करेगी। तो देयर इज दैट। आल्सो वी कैन विटनेस स्पेन वर्सेस क्रोएशिया इन राउंड ऑफ 32। राउंड ऑफ 32 में हमको जो है वो फ्रांस वर्सेस जर्मनी भी देखने को मिल सकता है, एंड राउंड ऑफ 16 में मोरक्को वर्सेस, मतलब जर्मनी और फ्रांस में से कोई एक यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में जो है वो भाई गायब हो सकती है, क्योंकि इन दोनों को राउंड ऑफ 32 में देखने को मिल जाएगा जर्मनी वर्सेस फ्रांस। अगर जर्मनी फर्स्ट फिनिश करती है और फ्रांस जो है वो भाई अपना फर्स्ट फिनिश करता है, तो ये कहानी है भाई। मतलब ये तो बहुत ज्यादा जो है वो भाई प्रेडिक्शन वाला बेस्ड चीज है। आई एम नॉट बिलीविंग इन ये जो है वो वही कहानी। लेट द ग्रुप स्टेज फिनिश एंड देन विल सी क्या कहानी होगी क्या कहानी नहीं होगी, बिकॉज ये दिस इज वेरी जो है वो भाई यू नो बुलशिट स्टफ। लाइक ये अगर वो जीत गए तो ये यहाँ आ जाएगा, अगर वो जीत गए तो ये यहाँ आ जाएगा, अगर वो ये हो जाए, अबे यार ये क्या बात कर रहे हो तुम, मतलब ये हो गया वो हो गया, अभी ठंड रखो भाई, अभी दिसंबर है भाई, आज जोड़ रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स नॉट जंप इनटू राउंड ऑफ 32, 16 क्वार्टर फाइनल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें इन्होंने इसलिए बना दी क्योंकि ऑब्वियसली भाई इनको क्लिक्स चाहिए, यू नो व्हाट, मेसी रोनाल्डो दिखाने के लिए। ये वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में आपको देखने को मिलेंगे मेसी वर्सेस रोनाल्डो, राउंड ऑफ 16 में ही मेसी वर्सेस रोनाल्डो देखने को मिल जाएगा। वाह, चलिए एक सिनेरियो ड्रॉ करते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है सिनेरियो आपके सामने दोस्तों, ये देखिए। अबे ठंड रखो बे, ठंड रखो, बहुत टाइम है अभी बहुत। तो यार दिस वाज द ड्रॉ। आई स्टिल फील कि काफी अर्ली है टू टॉक अबाउट दिस ड्रॉ, काफी अर्ली है टू इवन डिस्कस कि क्या है क्या नहीं है, बट हियर वी आर दोस्तों, थैंक्स टू द मनी ग्रैबिंग मिस्टर इन्फिटैन। क्या नाम है भाई इसका, एक तो इसका नाम ही इतना अजीबोगरीब है भाई। ये कितना गंदा था भाई, लेकिन ये वर्ल्ड कप ड्रॉ, मतलब भगवान की कसम, ये आदमी को देख के गुस्सा आ रहा था भाई। इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, इतना अंदर घुस चुके थे हम लोग, 80-90 मिनट हो चुका था भाई, ड्रॉइंग स्टार्ट हुआ था, बात ही चीज चल रही थी, बिकॉज दिस टकलू चाचा, भाई ये टकलू चाचा जो है भाई कमाते भाई। डैम ब्रो डैम। कैसा लगा दोस्तों, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई नो यार, काफी ज्यादा जो है वो क्लिक बेटी करने की कोशिश करी गई है मेसी और रोनाल्डो दिखाने की राउंड ऑफ 16 में कि उन लोग लड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं यार, ग्रुप स्टेज में कुछ भी हो सकता है, यू रियली डोंट नो, बट क्या पोटेंशियली हो तो सकता है, एंड वी आर नॉट रूलिंग दैट आउट, बिकॉज ऑब्वियसली मेसी वर्सेस रोनाल्डो राउंड ऑफ 16 वर्ल्ड कप, मेसी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतना है। आय हाय, मजा तो आएगा देखने में अगर होता है तो। लेकिन कहीं ना कहीं तुमको ये नहीं लग रहा है कि भैया जो लोग कह रहे हैं कि ये पैसे बनाने की स्कीम है फीफा के द्वारा, एक तो यूएसए में कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाफ टाइम में हम गाना वाना गवा देंगे, उसके बाद फिर जो है वो भाई पैसा कमाने के लिए इतने सारी टीम्स को अंदर डाल दे, इतने सारे मैचेस होने वाले हैं। लेकिन जब हमने ये बात बोली है ना दोस्तों, पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, तब मैंने ये नोटिस किया है कि भाई हमको मजा आता है देखने में। लाइक यूएफा का जो नया स्ट्रक्चर आया था, लोग कह रहे थे कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा गेम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन देखने में मजा आता है, सिनेमैटिक है भाई।
ऐसी वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो था, क्लब वर्ल्ड कप, उसमें बोल रहे थे पैसा कमाने का स्कीम है ये, लेकिन देखने में मजा आया था, सिनेमैटिक था, देखने में मजा आया था भाई, सिनेमैटिक था। वैसे ही अब ये वर्ल्ड कप भी बोल रहे हैं लोग कि पैसा कमाने के लिए ज़्यादा टीम से ज़्यादा मैचेस हैं ये वो, लेकिन आई कैन बेट यू ऑन दिस। ओह मुस्कान कर गया। आई बेट यू डिडंट नो दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी incredible, entertaining, cinematic. That's all I want to say दोस्तों। Anyways दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।